दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। इस बीच बड़ी खबर आरबीएल बैंक से जुड़ी हुई एक और आरबीआई का स्टेटमेंट आया है आरबीएल बैंक पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो बैंक की स्थिति है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो सेटिस्फैक्टरी है और बैंक वेल कैपिटलाइज्ड है, यानी वित्तीय हालत बैंक की ठीक है। एग्जैक्टली क्या कहा है आरबीआई ने, इस पर और डिटेल्स ले लेते हैं, समझ लेते हैं इस पूरे स्टेटमेंट को। हमारे साथ लक्ष्मण रॉय मौजूद हैं। लक्ष्मण, आरबीएल बैंक सुबह से ही हमने देखा कि एक स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ रहा, बहुत सारी रिपोर्ट्स रही। अब जो आरबीआई का बयान आया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली क्या कहा है आरबीआई ने अपने स्टेटमेंट में? देखिए, आरबीआई ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि आरबीएल बैंक को लेकर जो अटकलें चल रही हैं अलग अलग जगह, वो बहुत सही नहीं है। और दरअसल आरबीआई ने दो तीन महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहली बात तो ये कि आरबीएल बैंक जो है वो वेल कैपिटलाइज्ड है, यानी पूंजी पर्याप्त है, उसमें चिंता की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो भी अभी तक काफी संतोषजनक है, फाइनेंशियल पोजीशन सेटिस्फैक्ट्री है। और इसने ये भी कहा आरबीआई ने अपने प्रेस हाफ ईयरली ऑडिट रिजल्ट के मुताबिक सितंबर 2021 तक बैंक ने कंफर्टेबल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 16.33% का बरकरार रखा है। प्रोविजनल कवरेज रेशियो भी 76.6% का बरकरार रखा हुआ है। और आरबीआई के मुताबिक लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, जिसको एलसीआर कहते हैं बैंक का, वो 153% है, यानी 153% है दिसंबर 2021 तक के हिसाब से कहे तो। जबकि बैंक के हिसाब से, रेगुलेटरी के हिसाब से 100% होना चाहिए, जो अभी 153% है। इसने और क्लेरिफाई करते हुए आरबीआई ने कहा है कि जो एडिशनल डायरेक्टर की नियुक्ति की गई है, दरअसल वो आरबीआई का सेक्शन होता है 36AB बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत, उसके तहत किया गया है। जब भी रिजर्व बैंक को लगता है कि क्लोज मॉनिटरिंग सपोर्ट की जरूरत है तो हम लोग ऐसा करते हैं। और यहाँ पे किसी भी तरह के जमाकर्ताओं को लेकर के किसी भी तरह के डरने की जरूरत नहीं है, न तो जमाकर्ताओं को न तो स्टेक होल्डर को किसी भी तरह से इसमें स्पेकुलेटिव रिपोर्ट पे घबराने की जरूरत नहीं है, ये इन्होंने कहा है। आखिरी में का जोड़ा है कि बैंक का फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो काफी अभी भी स्टेबल है। डिपॉजिटर्स के लिए भी कुछ कहा है क्या? क्योंकि यूजुअली डिपॉजिटर्स काफी पैनिक हो जाते हैं जब बैंक से रिलेटेड इस तरह के कोई न्यूज़ फ्लो आता है तो। डिपॉजिटर के लिए पहली बात तो इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि जो स्पेकुलेशन चल रहा है उसको लेकर आप ध्यान न दें, और डिपॉजिटर को इस पर बिल्कुल ही गौर करने की जरूरत नहीं है। बैंक का जो आर्थिक हालात है, वित्तीय हालात है, वो काफी ज्यादा स्टेबल है, तो इसमें आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं, ये बताने की कोशिश यहाँ पे की गई है आरबीआई की तरफ से अपने जो प्रेस रिलीज जारी किया गया उसमें। और जो आंकड़ा दिया गया उस आंकड़े में भी बताने की कोशिश की कितना कंफर्टेबल स्थिति में बैंक है। जैसा कि बताया गया कि जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 16.33% है, प्रोविजनल कवरेज रेशियो जो है वो 76.6% है। और इस तरह से वो बताने की कोशिश की कि जो पैमाना है उस पैमाने पर आरबीएल बैंक की स्थिति अभी चिंताजनक नहीं है और स्टेबल है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है। अभी आपको बहुत ज्यादा इसमें जो मैसेज देने की कोशिश की आरबीआई की तरफ से वो है कि बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये आरबीआई की तरफ से। जैसे कि लक्ष्मण रॉय ने आपको बताया भी, दो तीन इंपॉर्टेंट बातें जो कि लक्ष्मण ने यहाँ पर मेंशन की। आरबीआई ने साफ तरीके से कहा है कि डिपॉजिटर्स हो या फिर स्टेक होल्डर्स हो, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो ठीक है, वित्तीय स्थिति संतोषजनक है, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी है, वेल कैपिटलाइज्ड है। और साथ ही आरबीआई ने ये भी मेंशन किया है कि अगर आप हाफ ईयरली ऑडिटेड रिजल्ट्स देखेंगे बैंक के, तो जो बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो कंफर्टेबल पोजीशन में है 16.33% पर। स्टॉक में हमने लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखी, अब 149 के आसपास कर रहा है ट्रेड, तो लोअर लेवल से ऑलमोस्ट हम 5 से 7% की रिकवरी स्टॉक में देख चुके हैं, हालांकि अभी भी 14% नीचे कर रहा है ट्रेड। यतिन, आप कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? क्योंकि ऐसे समय में जब सेंटिमेंट्स इतने नेगेटिव हो, स्टॉक टूटा हुआ हो, और आरबीआई की ओर से ये स्टेटमेंट आना कि बैंक की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो सेटिस्फैक्टरी है, कुछ रिजल्ट्स, कुछ ऑडिटेड रिजल्ट्स के फिगर्स की भी आरबीआई ने बातचीत की है, आप कैसे देखते हैं? तो देखिए, सबसे पहले हमने देखा है कि जो भी ट्रबलसम बैंक्स होती हैं, वहां जब आरबीआई बोर्ड को सुपरसीड करती है या आरबीआई के नॉमिनी डायरेक्टर आते हैं, इस प्रकार का स्टेटमेंट नहीं आता।
तो ये जो आरबीआई की तरफ से स्टेटमेंट आया है बहुत ही उत्साहजनक है आरबीआई बैंक के लिए, क्योंकि काफी सारा स्पेकुलेशन था बैंक की हेल्थ को लेके, बैंक के फाइनेंशियल्स को लेके। लेकिन आरबीआई ने ये बिल्कुल ही साफ शब्दों में लिखा है अपनी रिलीज में कि जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है लगभग 16.25% के आसपास, और प्रोविजन कवरेज रेशियो जो कि लगभग 76.6% के आसपास है, काफी कंफर्टेबल पोजीशन है। लिक्विडिटी पोजीशन भी लगभग 153% है, एलसीआर जो कहते हैं लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, जहाँ की जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है 100% की। तो लिक्विडिटी फ्रंट में भी काफी बैंक वेल पोजीशनड है। इससे बड़ी बात यह है कि जो डिपॉजिटर होल्डर होते हैं, क्योंकि एक तो शेयर होल्डर की तरफ से जो रिएक्शन आना था वो आ गया, लेकिन डिपॉजिटर्स में भी आज सुबह से थोड़ा बहुत पैनिक था। और ये आरबीआई का बयान जो है ये इंश्योर करेगा कि डिपॉजिटर्स जो है वो बैंक के साथ बने रहें, और इसी हिसाब से ये जो आपने स्टॉक में रिएक्शन देखा कि 3-4 रुपए की जो रिकवरी आई निचले स्तरों से, यही दर्शाता है कि जो रिस्क था डिपॉजिटर को खोने का वो अब नहीं रहा, क्योंकि आरबीआई की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। चाहे वो येस बैंक हो, जम्मू कश्मीर बैंक हो, इसी प्रकार का कोई एश्योरेंस वाला आरबीआई की तरफ से बयान नहीं आया, जो कि अब आपको आरबीएल बैंक में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक बड़ी राहत होगी सभी स्टेक होल्डर्स के लिए, चाहे वो डिपॉजिटर हो, चाहे वो शेयर होल्डर हो, क्योंकि आरबीआई ने बिल्कुल ही साफ कर दिया है कि स्पेकुलेशन ना करें। ये अपॉइंटमेंट केवल जो बोर्ड को सपोर्ट देने के लिए है सुपरवाइजरी और रेगुलेटरी मैटर्स में। तो क्लियरली आरबीआई की तरफ से बहुत बड़ा स्टेटमेंट आरबीएल बैंक के लिए आता हुआ, हेल्थ और क्वालिटी जो बैंक बता रही थी अपने शेयर होल्डर्स को कॉन्फ्रेंस कॉल पे, वही चीजें आरबीआई ने भी रिएटरेट की हैं। बिल्कुल, और आरबीआई के स्टेटमेंट का जो असर है वो भी साफ तरीके से स्टॉक पे देखने को मिल भी रहा है।